हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अजनीश कुमार गुप्ता विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर आईटी एडवांस। आईटी एडवांस आज आईटी एडवांस का 2018 उसका एक कॉम्प्रिहेंशन का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। याद रखिएगा, आईटी एडवांस 2018 का जो साल था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस साल दोनों के दोनों जो कॉम्प्रिहेंशन आए थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। पहले वाले कॉम्प्रिहेंशन में इन्होंने 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछा, लेकिन उसके अंदर 9 रिएक्शन इन्वॉल्व थे, और दूसरे कॉम्प्रिहेंशन में थ्योरेटिकली उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा, लेकिन उसके अंदर 16 रिएक्शन इन्वॉल्व थे। तो आज उन्हीं रिएक्शंस को देखने वाले हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को मिलाया जाता है और कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ दूं और आपको समझाऊं कैसे उन्होंने क्वेश्चन को बनाया या पूछा। ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl in the presence of anhydrous AlCl3 cuprous chloride followed by reaction with acetic anhydride in presence of sodium acetate give compound X as the measure product. Compound X upon reaction with bromine sodium carbonate followed by heating at 473 Kelvin with moist KOH furnaces Y as the measure product. Reaction of X with hydrogen PDC followed by phosphoric acid treatment give Z as the measure product. इन्होंने लैंग्वेज में ऐसा लिखकर दिया, और लैंग्वेज में ऐसा लिखने के बाद अभी पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि द कंपाउंड Y इज। आपको बताना है कि इनमें से कौन आपका कंपाउंड Y है, इसको आपको बताना है। दूसरा इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो दूसरा क्वेश्चन आपको ये था, और इन्होंने पूछा कि द कंपाउंड Z इज। आपके पास इन्होंने 4 ऑप्शन ऐसे क्रिएट कर दिए और आपसे पूछ लिया कि बताइए इनमें से Z कौन सा है। क्वेश्चन कैसे लगाओगे? क्वेश्चन कैसे लगाओगे? आपके पास लैंग्वेज में सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो आपको एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि जब भी बहुत सारा लैंग्वेज लिखा हो, जब भी बहुत सारा लैंग्वेज लिखा हो तो सबसे पहले लैंग्वेज को पकड़ते हुए धीरे धीरे इक्वेशन बनाइए। एक बार अगर आपने इक्वेशन बना दिया तो सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने होता है, क्वेश्चन को करना काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपने इक्वेशन नहीं बनाया तो आपकी आंखें ऐसा हो सकता है कि सारी चीज़ों को एक साथ ना देख पाए। इसलिए इक्वेशन सही तरीके से बनाना आना चाहिए। और कैसे आना चाहिए समझिएगा। कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेना है। सबसे पहले आपने बेंजीन बना दिया। अब कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्यूप्रस क्लोराइड। मतलब इसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का रिएक्शन कराना है। इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्यूप्रस क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड, ऐसा बना दिया। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद क्यूप्रस क्लोराइड कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड क्यूप्रस क्लोराइड। मान लेते हैं कि ये आपका कोई एक कंपाउंड बना है। अब कह रहे हैं फॉलोड बाय रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट। अब ये जो बना है इसके ऊपर कह रहे हैं कि यहाँ पे AC ट्वाइस O और साथ में यहाँ पर NaOAC ऐसे दे दिया। गिव कंपाउंड X, गिव कंपाउंड X, X बन गया। अब आगे कह रहे हैं एज द मेजर प्रोडक्ट कंपाउंड X अपॉन रिएक्शन विथ ब्रोमीन सोडियम कार्बोनेट। इसका रिएक्शन किससे करा रखा है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कुछ बना हुआ है, मान लेते हैं Y बना है। फॉलोड बाई heating with 473 Kelvin temperature, 473 Kelvin temperature with moist KOH, with moist KOH, moist KOH, furnaces Y, furnaces Y, Y इन्होंने बना दिया।
अब आगे कह रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ एक्स विथ हाइड्रोजन पीडी कार्बन, रिएक्शन ऑफ एक्स विथ हाइड्रोजन पीडी कार्बन मान लेते हैं सी बना है, फॉलोड बाई फॉस्फोरिक एसिड, फॉलोड बाई फॉस्फोरिक एसिड, ट्रीटमेंट गिव Z एज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब अगर आपने जैसा जैसा लैंग्वेज में कह रहा था उसका हेल्प लेते हुए एक बार अगर आपने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपकी आंखों के सामने सारे के सारे रिएक्शन चले आए। मतलब एक बार आपको ये कराना है, दूसरा ये कराना है, तीसरा ये कराना है, चौथा ये कराना है, पांचवा ये कराना है और छठा ये कराना है। मतलब छह रिएक्शन इन्होंने यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग पूछा। समझिएगा, जो ही आपने इस तरह का इक्वेशन बना दिया तो क्या आपकी आंखें सब कुछ देख पा रही हैं या नहीं देख पा रही हैं? मतलब इसको देखकर एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl। सोचिए क्या ऐसा कोई रिएक्शन आपने पढ़ा है जिसके अंदर हमने बेंजीन लिया हो और बेंजीन के ऊपर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन कराया हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl? सोचिए कोई रिएक्शन आपने देखा है? कौन सा रिएक्शन है? गेटरमैन कॉच रिएक्शन। और इसी गेटरमैन कॉच रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आपको यहां से क्या बनाना था? आपको बनाना था बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन कौन सा है? यहां पे जो रिएक्शन इन्होंने इन्वॉल्व किया वो रिएक्शन था गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो इसी गेटरमैन कॉच रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग इन्होंने बेंजीन से आपसे बेंजल्डिहाइड बनवाया। और एक बार बेंजल्डिहाइड बन गया, अब वो क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि इस बेंजल्डिहाइड का एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट की मौजूदगी में रिएक्शन कराइए। सोचिए यहां पर आपको दे रहे हैं इस बेंजल्डिहाइड के ऊपर यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, इसका रिएक्शन कराइए। सोचिए कोई नेम रिएक्शन आपको याद आ रहा है? When aromatic aldehyde is treated with anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid which form anhydride to give। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए, एनालाइज करिए कि when aromatic aldehyde is treated with anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid which form anhydride to give alpha beta unsaturated carboxylic acid as a product। This reaction is called as Perkins reaction। तो यहाँ की corresponding आप लोगों से Perkins reaction करा रखा है। मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। यहाँ पे टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे केवल ये दिखा रहे हैं। मतलब जब भी एरोमेटिक एल्डिहाइड दिखाई दे, यहाँ पे एनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड दिखाई दे, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड विच फॉर्म एनहाइड्राइड दिखाई दे, तो हमको बनाना क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। रिएक्शन का नाम क्या हो गया? परकिंस रिएक्शन। परकिन रिएक्शन। यहां से इन्होंने परकिन रिएक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब ये जो आपका कंपाउंड बना है X, ये कंपाउंड इन्होंने ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये जो X बना है इसके ऊपर ब्रोमीन सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन है। ब्रोमीन है और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन है, इससे कुछ कंपाउंड बना है। और उसके बाद कह रहे हैं 473 केल्विन टेम्परेचर है, मॉइस्ट KOH है, इससे Y बनाना है। मतलब इसके ऊपर वो क्या कह रहे हैं? इसके ऊपर कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रोमीन का रिएक्शन करना है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में इससे कुछ बनाना है। और ये जो बन जाता है और इसके ऊपर यहाँ पे 473 केल्विन टेम्परेचर है और साथ में मॉइस्ट KOH इसका रिएक्शन है। अब मॉइस्ट KOH के रिएक्शन से आपको बनाना क्या है? ये Y, यही आपसे पूछ रहे हैं। और दूसरा, अगर मैं रिएक्शन को यहीं पे दिखा दूं तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इस जो X के ऊपर हाइड्रोजन PDC का रिएक्शन है, इससे C बना है और फॉस्फोरिक एसिड के रिएक्शन से Z बना है। मतलब अगर मैं इसी पर्टिकुलर के अंदर
ये जो X है, इसी पर्टिकुलर के ऊपर अगर मैं हाइड्रोजन और साथ में PDC लेता हूं तो इससे कुछ कंपाउंड बनेगा, और जो कंपाउंड बनेगा उसी के ऊपर H3PO4 का रिएक्शन है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये Z आपसे पूछा गया है। तो यही तो ऑप्शन में आपसे पूछा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है, कंपाउंड YS। अगला जो ऑप्शन है उस अगले ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, द कंपाउंड ZS। एनालाइज करिए, सोचिए, एनालाइज करिए और सोचिए। क्या आपने कोई ऐसा रिएक्शन पढ़ा है क्या जिसमें ब्रोमीन हो? क्या आपने कोई ऐसा रिएक्शन पढ़ा है, चैप्टर बेंजीन हो, चैप्टर अल्कीन हो, चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड हो? तो सोचिए, बेंजीन चैप्टर में ब्रोमिनेशन कैसे कराते हैं? बेंजीन के ऊपर ब्रोमिनेशन कराते हैं या हेलोजिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम लेविस एसिड, AlCl3 BF3, इसकी मौजूदगी में हेलोजिनेशन आपने किया है। लेकिन क्या यहाँ पर एसिड है या बेस है? बेस। और जब यहाँ बेस है तो इसका मतलब हम बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं कर रहे होंगे, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर रहे होंगे तो कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? अब कहानी में आया अल्कीन, कहानी में आया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो या तो इसका रिएक्शन हो रहा होगा या तो इसका रिएक्शन हो रहा होगा। तो कहानी के अंदर ब्रोमीन है और सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, और सोडियम कार्बोनेट एक बेस है तो सबसे पहले इसके पास जब एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, और जो एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले तो सॉल्ट बनाएगा, और जो सॉल्ट बनाएगा तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा सॉल्ट मिलेगा? सॉल्ट हमें कुछ ऐसा सॉल्ट मिलेगा। यहीं पे हम यहाँ पर सोडियम का सॉल्ट ले लेंगे। एसिड बेस की कहानी खत्म। ये रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। अब करना क्या है? ब्रोमीन का रिएक्शन करना है। और जो ब्रोमीन का रिएक्शन करना है तो ब्रोमीन का रिएक्शन करना है इस डबल बॉन्ड के ऊपर, और डबल बॉन्ड के ऊपर जब ब्रोमीन का रिएक्शन करोगे तो ओवरऑल आपको क्या मिलने वाला है? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हुए एक Br यहाँ, एक Br यहाँ आपको लगा देना है, और ये कार्बोक्सिलेट ऐसे ही छोड़ देना है। अब क्वेश्चन आया कि सर जब ब्रोमिनेशन ही कराना था तो डायरेक्ट यहीं पे करा देते, इस सोडियम कार्बोनेट को क्यों लिया है? सोडियम कार्बोनेट को आखिर आपने इस रिएक्शन के दौरान क्यों लिया है? आप डायरेक्ट ब्रोमीन का अल्कीन के साथ रिएक्शन करा देते और 1,2-डाइब्रोमो कंपाउंड बना देते। लेकिन ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस एसिड के द्वारा रेजोनेंस में है, और एसिड का -M लगा हुआ है जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इधर खींचा जा रहा है तो दैट मीन्स अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास काफी कम है, और जब यहाँ काफी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना काफी डिफिकल्ट होगा। इसलिए अपने बेस की मौजूदगी में हमने यहाँ पर पहले एसिड बेस रिएक्शन करा के कार्बोक्सिलेट बनाया, और कार्बोक्सिलेट की वजह से COO- का प्लस I है जो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पैसा दे रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कन्वर्ट किया है, और एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कन्वर्ट हो गया, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर रिएक्शन करना आसान हो गया, और आसान होते हुए आपने ये बना दिया। अब कह रहा है 473 केल्विन टेम्परेचर, मॉइस्ट KOH एसिड या बेस। तो अगर यहाँ पे मॉइस्ट KOH अगर यहाँ पर एक बेस लिया है तो इसका मतलब होगा क्या? यहाँ से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, मतलब कहानी के अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कहानी के अंदर से HBr निकलेगा, और जब कहानी के अंदर से HBr निकलेगा तो पहले आपने इस HBr को निकाला और उसके बाद फिर आपने इस HBr को निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे 473 केल्विन टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। नॉर्मल कहानी होती तो ये KOH केवल सिंगल बॉन्ड के ऊपर से HX को निकाल पाता है, लेकिन डबल बॉन्ड के ऊपर का HX नहीं निकाल पाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डबल बॉन्ड के ऊपर का भी HX निकले, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे 473 केल्विन टेम्परेचर डाला है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको जो कंपाउंड बनाना था वो कंपाउंड कुछ ऐसा बनाना था। मतलब
यहाँ की कहानी में पहले गटरमैन कोच रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात किया। उसके बाद यहाँ पे परकिंस रिएक्शन, मतलब सबसे पहले बेस के द्वारा प्रोटॉन को खींच के कार्बन आयन बनाना, कार्बन आयन का कार्बोनिल के ऊपर अटैक करना, उसके बाद फिर से वाटर का निकाल देना, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, और उसके बाद फिर से वाटर को द्वारा अटैक करके हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाना। मतलब इसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का इन्वॉल्वमेंट भी है, इसी रिएक्शन में एलिमिनेशन का इन्वॉल्वमेंट भी है, इसी रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस का इन्वॉल्वमेंट भी है। मतलब परकिंस रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर डिहाइड्रेशन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, 3 रिएक्शन तो यहीं छुपे हुए हैं। और उसके बाद जब एक बार आपने यहां से यहां बना दिया तो एसिड बेस रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट भी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट भी है। यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग भी हाई टेम्परेचर पे HBr को निकालने के कंसेप्ट भी है, और नॉर्मल कहानी में भी अगर HBr को निकालना होता तो क्या यूज करते, उस कंसेप्ट को भी यहाँ पर मिलाया है। अब यही आपसे पूछा है, और जब यही आपसे पूछा है तो इसका मतलब अगर आपसे y पूछा है तो y क्या हो गया, C। y क्या हो गया, C। यही तो बनाओगे। सोचिए, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, IIT एडवांस का क्वेश्चन है। और जब IIT एडवांस का क्वेश्चन है तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो आप परकिंस रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग इस तरह के स्पेसीज बना चुके थे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप बना चुके थे। और जब ये बना चुके थे तो ध्यान से देखो, इसी के ऊपर ब्रोमीन सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कर रहा है, मॉइस्ट क्यूएस का रिएक्शन है, वाई बनाया है, और ये वाई को पूछ रहा है। मतलब ये है कि अगर हम गलती से भी इस एसिड के ऊपर रिएक्शन करा दें और ब्रोमीन को लाने के बारे में सोचें तो सोचिए, एक ऑप्शन ये भी बैठा है। गलती से भी इस एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो एक ऑप्शन यहां ये भी बैठा है। इसे देखें, यहां के कोरस्पॉन्डिंग अगर ब्रोमिनेशन करा के साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना दें, वाटर का रिएक्शन करा दें तो ये ऑप्शन भी बैठा है। बस में आगे यहीं पे ब्रोमिनेशन के लिए साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना दिया, हमने एसिड बेस रिएक्शन को छोड़ दिया, कार्बोक्सिलेट नहीं बनाया तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाया, और उसके ऊपर अगर गलती से भी OH या वाटर ने अटैक कर दिया तो कोरस्पॉन्डिंग हमें ये मिल जाएगा। क्योंकि कहानी मॉइस्ट KOH है तो हो सकता है बच्चा OH के द्वारा अटैक के बारे में सोच ले, मॉइस्ट हो सकता है पानी के द्वारा अटैक के बारे में सोच ले। मतलब उसकी कहानी में E वाला किरदार भी आ सकता है, उसकी कहानी में B वाला किरदार भी आ सकता है। हो सकता है कि बच्चा जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन कराकर उसके 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड बना दे, और इस एसिड के ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन कराकर इसको भी एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर दे। मतलब कहानी में D ऑप्शन भी बैठा है। तो यही तो IIT एडवांस की ब्यूटी है, कि जो आप सोच रहे हो वो सब कुछ ऑप्शन में दिखाई देता है। जो आप सोच रहे हो वो सब कुछ ऑप्शन में दिखाई देता है, इसलिए तो बच्चा फंस जाता है। तो रियल कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, कि ये जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, गटरमैन। ये जो रिएक्शन है कौन सा है, परकिंस। ये जो रिएक्शन है कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, फिर डीकार्बोक्सिलेशन, फिर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और अल्काइन का बनना। इधर आते हैं, अब ये जो आपने X बना रखा है इसको कह रहा है हाइड्रोजन PD साथ में C, हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन आया किस रिडक्शन की बात कर रहा है, तो क्या ये बेंजीन का रिडक्शन करेगा या नहीं, क्या ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा या नहीं, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेगा या नहीं। तो नॉर्मल कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर पे ये बेंजीन का रिडक्शन नहीं करता है। और जब बेंजीन का रिडक्शन नहीं करता है तो सबसे पहले तो बेंजीन को वैसे ही बना लो, ऐसे ही बना लो। अब कहानी के अंदर आया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या इसका रिडक्शन करता है या नहीं। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है तो दैट मीन्स इसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। अब क्वेश्चन आया कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करता है नहीं। अच्छी तरह दिमाग बैठा लीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं करता है। तो ये किसका रिडक्शन करता है, तो ये रिडक्शन करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, ये रिडक्शन करता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, मतलब अल्कीन का
अल्काइन का। ये रिडक्शन करता है एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बन ट्रिपल वन नाइट्रोजन नाइट्राइल का, आइसोनाइट्राइल का। ये रिडक्शन करता है इमीन का। ये रिडक्शन करता है एसिड हैलाइड का। लेकिन ये रिडक्शन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये रिडक्शन अमाइड का, ये रिडक्शन एस्टर का रूम टेम्परेचर पे नहीं करता है। अच्छी तरह दिमाग बैठा लीजिएगा, आईटी एडवांस ने इन तीनों को लेकर क्वेश्चन बनाया है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी, एस्टर भी, अमाइड भी, तीनों का रिडक्शन नहीं करना है। और चूंकि यहाँ एसिड है तो एसिड का रिडक्शन नहीं करना है। और जो एसिड का रिडक्शन नहीं करना है तो एसिड को ऐसे ही छोड़ दिया। अल्कीन का रिडक्शन करना है, अल्कीन वाला पार्ट बना लिया। बेंजीन का रिडक्शन नहीं करना है, इसे ऐसे ही बना दिया। अब कहानी में क्या दे रहा है? फॉस्फोरिक एसिड। तो ये फॉस्फोरिक एसिड क्या करेगा? ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे प्रोटोनेट करके इसको वाटर के रूप में निकालेगा। और जो वाटर के रूप में निकल गया तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करते हुए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हुए इसी को जोड़ देना है। और इसी को आपने जोड़ दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बन गया वो कंपाउंड कुछ ऐसा बन गया। यही आपका आंसर कौन सा है? Z। ये आंसर कौन सा है? Z, जो प्रॉपर तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, यहां इन्होंने रिडक्शन का हेल्प लिया, और रिडक्शन के हेल्प के कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाया। उसके बाद यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का हेल्प लिया, वो भी इंट्रामोलिकुलर, और इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का हेल्प लेकर कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाया। मतलब अब अगर मैं इसको इस आंसर के साथ मैच करने की कोशिश करूं कि Z कहाँ है, तो Z कहाँ है? यही तो हमारा आंसर है। इसी आंसर को लगाना है। क्या इसे सोचें या नहीं? नहीं। क्या इसे सोचें या नहीं? नहीं। क्या इसे सोचें या नहीं? नहीं। लेकिन बच्चा सोच सकता है। क्यों सोच सकता है? ध्यान से देखिएगा, हमने जो पर्किंस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाया था, ये प्रोडक्ट यही तो बनाया है। हमने पर्किंस रिएक्शन से यही बनाया है, और जो पर्किंस रिएक्शन से ही बनाया है, और इसी को ऊपर कह रहा है कि हाइड्रोजन PDC का रिएक्शन है। गलती से भी अगर बच्चे ने इस अल्कीन के अलावा इस एसिड का भी रिडक्शन कर दिया, गलती से भी अगर उस बच्चे ने एसिड के अलावा इस अल्कीन का भी रिडक्शन कर दिया, तो कहानी के अंदर कुछ इस तरह का अल्कोहल बन जाएगा। मतलब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और जो ही वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद अगर यहाँ पे H3PO4 अगर फॉस्फोरिक एसिड दे रहा है, तो हो सकता है गलती से बच्चा इसका रिएक्शन करा देगा, और इसका रिएक्शन कराकर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कराते हुए बच्चा इधर भी जा सकता है। इसलिए कहते हैं ये आईटी की ब्यूटी है कि आप सोचो अल्काइलेशन वो भी है, आप सोचो एसाइलेशन वो भी है। आप अगर इसका रिडक्शन ना कराओ, सोचो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, आप केवल ऐसा ही ले लो, और इसके द्वारा अगर हम यहां से वाटर को निकाल दें तो ये वाला ऑप्शन भी तैयार बैठा है। अगर मैं यहां से वाटर को निकाल दूं तो ये ऑप्शन भी, ध्यान से देखें, तैयार बैठा है। मतलब गलती होने के चांसेस इधर भी हैं, हो सकता है कि आप यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ हाइड्रोजनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद रिएक्शन करा लो, और हो सकता है आपके दिमाग में आए कि जो पानी निकला है वो भी तो कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा। हो सकता है आप इसका रिडक्शन ही मत कराओ, ये भी ऑप्शन है। हो सकता है आप इसका रिडक्शन ही ना कराओ, और यहाँ से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराकर वाटर को निकालकर रिंग तो बना लो, और इस तरह की कुछ चीजें सोचो। अब दिमाग में आ गया कि सर वाटर जो निकला है, क्या वो वाटर इस अल्कीन के साथ रिएक्शन कर सकता है या नहीं? कर सकता है। दिमाग में आ गया, कार्बोकेटाइन यहाँ का स्टेबल बनेगा, H यहाँ जोड़ दो, कार्बोकेटाइन बना दो, और उसी को वाटर का रिएक्शन करा दो। देखो ये एक ऑप्शन यहाँ ये भी बैठा है। मतलब जो आप सोच सकते हो वो ऑप्शन में दिखता है। यही तो आईटी की ब्यूटी है। आईटी की ब्यूटी क्या है कि जो आप सोच सकते हो हर चीज होगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, तब तो आप सही तरीके से आंसर तक चले जाते हो। लेकिन कहीं भी कोई क्वेश्चन में इफ बट आपके दिमाग में होगा, आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। तो सोचिए कितना अच्छा कॉम्प्रेhension आईटी ने पूछा है बनाते हुए।
सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन आईटी ने आपसे पूछा है कि एक बार आपसे उसने क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गेटरमैन, एक बार उसने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, यहां से ये बनाया। उसके बाद यहां से देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां पे देखो एसिड बेस रिएक्शन, फिर यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड के ऊपर से HBr का निकलना, फिर देखो डबल बॉन्ड के ऊपर से HBr का निकलना, हाई टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट भी मॉइस्ट क्यूएच की मौजूदगी में अल्काइन को बनाना। यहाँ देखो रिडक्शन, कहानी के अंदर एसिड भी है, कहानी के अंदर अल्कीन भी है, कहानी के अंदर बेंजीन भी है, किसका रिडक्शन कराएं, किसका रिडक्शन ना कराएं। एक बार जब ये बन गया तो अगेन यहाँ पे देखो इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो कहानी के अंदर एक नेम रिएक्शन केटरमैन भी है, कहानी के अंदर एक रिएक्शन पर्किन भी है, कहानी के अंदर एक रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी है। गलती से भी अगर आप इसका रिडक्शन करा दो तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी आपको दिखाई दे रहा है। होप इस तरह के वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके ऑर्गेनिक का जो डर है वो सही तरीके से निकल जाएगा। तो ऑर्गेनिक आसान है, वक्त दीजिए, टू द पॉइंट सोचिए, कॉन्सेप्चुअली सोचिए, क्वेश्चन बन जाता है।